क्वेश्चन है दो संकेंद्रित वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की तो जीवा है संकेंद्रित वृत्तों में से, और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि बड़े वृत्त की जो जीवा है वह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले ये सेंटर ओ है, इससे एक एक सर्कल तो बना लिया अपन ने ये। ठीक है, तो दूसरा सर्कल बना लेते हैं ये वाला। ठीक है, दो सर्कल हो गए। ठीक से नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं। ये एक वृत्त का केंद्र ओ है, इससे एक सर्कल तो बना लिया अपन ने ये। ठीक है, ये हो गया सर्कल, और दूसरा सर्कल ये बना लिए। ठीक है, दो सर्कल हो गए, दोनों संकेंद्रीय वृत्त है। और ये बोल रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है या छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये बड़े वृत्त की एक जीवा खींच दी अपन ने। ठीक है, ये बड़े वृत्त की जीवा खींच दी जो कि टोटल क्या है 20 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। और अपन जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये जो आर है, ये इस वाले वृत्त, ये छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, यानी कि वृत्त, देखो एक चीज है ना, जैसे ये कोई एक सर्कल है, इसमें ये अगर स्पर्श रेखा है, ये केंद्र ओ है, तो इससे त्रिज्या त्रिज्या इसकी जो वृत्त की त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे भी देखो बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, यानी कि ये कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या अपन ने मान ली कैपिटल आर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान ली। ठीक है, और ये क्या है, इधर भी आर ही बनेगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक, अब देखो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, कौन कौन सा, ये ओ, ये सर्कल बन गया, ये बना दिया, ये बना दिया ओ, ये तो ओ है, ये है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आर है, ये भी कैपिटल आर है। ठीक है, ये दे रखा है। अपन जानते हैं जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ओ ए बी है, अगर इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब है वो इसको बराबर भागों में भी विभाजित करेगा। इस ये दूरी बराबर होगी इसके, मतलब अगर ये टोटल 20 है तो ये ऊपर वाली भी 10 सेंटीमीटर होगी और नीचे वाली भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी कि ये कितनी दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, अब इसको अपन पी पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओ पी ए, ट्राइंगल ओ पी ए में देखो ये 90 डिग्री है, ये कैपिटल स्मॉल आर है, ये बड़े वर्ग की त्रिज्या कैपिटल आर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं, 90 के सामने बड़ी आर यानी कि आर का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ये आर का स्क्वायर, यानी कि आधार ले लो चाहे इसको, आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर 10 अपने को इससे क्या निकल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। और ये कौन से ट्राइंगल में सा, ये ट्राइंगल है ओ पी ए में, ओ पी ए से, ओ पी ए से लगाएं, आर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 100 है, बड़े वर्ग की त्रिज्या माइनस छोटे वर्ग की त्रिज्या की वैल्यू अपने पास आ गई 100 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब अपने को क्या बोला है, दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये छोटा वाला वृत्त है और ये बड़ा वाला वृत्त है, इन दोनों के बीच वलयाकार पथ ये हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला पथ, इसकी क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे, यानी कि उसका मान क्या है, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है कैपिटल पाई, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर है त्रिज्या तो पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वर्ग का एरिया तो होगा कैपिटल, बड़े वर्ग की त्रिज्या कैपिटल आर है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, और छोटे वर्ग की त्रिज्या अपन ने स्मॉल आर मानी है तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर है किसके, ये ज्ञात करना है अपने को। अब पाई दोनों में कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर किसके होंगे, पाई का मान 22/7 आ जाएगा। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही अपने पास। ठीक है, कितनी आई है 100 आई है, तो ये 100 लिख देंगे। ठीक है, 100 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
ये अच्छा, ये तो पाई में दे रखा है ना, पाई को मान तो चेंज करना ही नहीं 22/7, तो ये पाई आ जाएगा, यानी कि 100 पाई आ गया इसका मान। कितने आ गए? 100 पाई आंसर आ गए, ठीक है। पाई को तो 22/7 लेना है, कि ऑप्शन में पाई दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।